वेलकम टू आवर चैनल जीन से ट्रैवलर। मैं हूं गुंजन और मैं हूं आयुष। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी अब हमारे चैनल के बारे में कि हमने इसका नाम जीन से ट्रैवलर क्यों रखा है। बिकॉज हम ब्लड से ही ट्रैवलिंग करते आए हैं और हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जो लोग कैसे ट्रैवल करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, और हम जब कहीं जाते हैं तो कैसे हम अपना बजट पूरा प्लान आउट करते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में आपको आयुष बताएंगे। जैसे कि गुंजन ने बताया कि हमने बहुत सारी वीडियोस देखी और बहुत सारे वेबसाइट्स भी देखी है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे वेबसाइट से हम लेते हैं तो इन पार्ट्स हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हम बिट्स एंड पीसीज में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि थोड़ी सी हमें एक वेबसाइट से मिलती है, थोड़ी सी हमें दूसरी वेबसाइट से मिलती है, तो कहीं पे भी एक कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। और जैसे कि हम वीडियोस देखते हैं, उन वीडियोस में हमें बजट में तो ट्रैवलिंग करना सिखाते हैं, बट वो ऐसे सिंगल होता है। हम क्या चाहते हैं अपने चैनल से कि हम आपको बताएं कि एज ए कपल आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो, और वो भी विद इन बजट एंड विद प्रॉपर आइटनरी। क्योंकि ये एक मेन प्रॉब्लम है कि हम अपना बजट डिसाइड नहीं कर पाते हैं सिंगल को देख के कि वो वहाँ पे जाके हॉस्टल में रह रहे हैं। बट एज ए कपल तो हम हॉस्टल में रह नहीं सकते जहाँ पे डोमेट्री हम शेयर कर रहे हो, क्योंकि एज एन इंडियन हम ये चीज़ प्रेफर नहीं करते हैं। तो हमारे जो चैनल का मेन एम यही है कि हम एज ए कपल कैसे अपना प्लान आउट करें और कैसे हम उसको मोर ऑप्टिमाइज्ड वे में करें, ताकि हम विद इन टाइम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देख सकें और विद इन बजट। तो ये तो हो गई सारी बातें हिसाब किताब की। अब लेकिन जाना कहाँ है ये पहले हम डिसाइड कर लेते हैं। तो गुंजन कहाँ चलना सो चाहिए व्हाट हम? अबाउट स्विट्जरलैंड? वैसे तो हमारे इंडिया में स्विट्ज़रलैंड जाना सबके लिए ड्रीम डेस्टिनेशन होती है, बट मेन बात आती है खर्चे की। तो खर्चे की बात तो हम किसी अलग वीडियो में करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पहले बताऊंगा कि हम स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए प्लान आउट कैसे करें, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए वहाँ पे, और कैसे कैसे हम अपने डे बाय डे आइटनरी डिसाइड करेंगे। पर ये स्विट्जरलैंड इतना फेमस क्यों है? एक्चुअली हमारे इंडियन कल्चर में मोस्ट ऑफ द मूवीज़, जैसे हम बात करें DDLJ जिसमें पलट 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 वाला सीन था, या हम बात करें जब तक है जहाँ, या चांदनी की बात करें, तो वो ज़्यादातर मूवीज़ जो है वो स्विट्ज़रलैंड में शूट हुई है। और जो यश जी हैं उनके कारण मेनली जो स्विट्ज़रलैंड है वो हम इंडियंस में काफ़ी फेमस है। तो हम सब के ये एक ड्रीम डेस्टिनेशन है कि हम वहाँ एक बार तो लाइफ में ज़रूर जाएं। और हाँ, ये बात सच भी है कि वहाँ जाके आपको लगता है कि एक्चुअल में कुछ चीज़ है, कि इतना सुंदर है ना स्विट्ज़रलैंड, कि ये तो आपको गुंजन ही बताएगी कि कितना सुंदर है। जब आप स्विट्जरलैंड जाएंगे ना तो सबसे पहले जो आपको अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें, माउंटेन, लेक और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको देखने के बाद ऐसा लगेगा जैसे आप स्विट्जरलैंड में नहीं कहीं जन्नत में पहुंच गए हो। और जो बहुत सारे लोग आते हैं वो एक्टिविटीज़ के लिए आते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप वहाँ पर जाके कर सकते हो, बहुत इंजॉय कर सकते हो। स्विट्ज़रलैंड बहुत सुंदर है जब आप जाओगे, जब देखोगे चीज़ों को। बस हाँ, लेकिन स्विट्ज़रलैंड बहुत महंगा है सुंदर होने के साथ साथ। हाँ, तो अब हम ज़्यादा बातें ना करते हुए अब हम आपको डायरेक्ट लेके चलते हैं वीडियोस के ऊपर, और कैसे कैसे आपको प्लान आउट करना चाहिए अपना स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप। तो गाइस, जो हम पहुंचे थे, हम ज्यूरिक में पहुंचे थे। वहाँ से हमने जो ट्रेन राइड ली थी वो हमने ल्यूसन तक की ली थी, क्योंकि हमने जो अपना बेस बनाया था वो हमने ल्यूसन को ही बनाया था। तो जब आप रेलवे स्टेशन पहुंचोगे ल्यूसन के, तो वहाँ से जैसे ही आप बाहर निकलोगे, तो जैसे हमारे इंडिया में गेटवे ऑफ इंडिया है, वैसे ही आपको वहाँ पे एक गेटवे दिखेगा। वहीं पे उनका मेन बस स्टैंड है। तो आप वहाँ से बस राइड लेके जहाँ पे भी आपने अपना होटल लिया हुआ है या फिर कोई भी आपने अपना बुक किया हुआ है, तो वहाँ तक आप पहुँच सकते हो। और बिल्कुल सामने ही बस स्टैंड के आपको बोट स्टेशन मिल जाएगा। तो एवरीथिंग इज वेरी नियर बाय। और ये हमें वहाँ पे एक छोटी सी 1 सीटर कार दिखी थी। तो जो हमने फर्स्ट डे प्लान आउट किया था, हमने प्लान किया था कि जो सबसे पास है माउंट रिकी, तो हम वहाँ माउंट रिकी जाएं। तो वहीं से आपको बोट राइड लेनी पड़ेगी, और वो होगी आपकी ल्यूसन से विट्सनाउ की। एंड दैट बोट राइड विल टेक अराउंड 45 मिनट्स, बिकॉज आपको एक इन बिटवीन जो रिकी कुलम स्टेशन है आपको वहाँ पे उतरना पड़ेगा।
जैसे ही आप रिगी-कुल्म स्टेशन पे उतरोगे, आपको वहाँ से कोकविल ट्रेन का स्टेशन दिखेगा। तो वहाँ से आपको कोकविल ट्रेन लेनी है, दैट विल टेक ऑल यू अप टू रिगी। एंड जो माउंट रिगी है दैट इज अराउंड 1800 मीटर फ्रॉम सी लेवल। और जो माउंट रिगी है इसको क्वीन ऑफ माउंटेन भी कहा जाता है। और जब आप हिल टॉप से आप देखते हो तो आपको यहाँ से 3 लेक दिखते हैं। द फर्स्ट वन इज लेक ल्यूसन, द सेकंड वन इज लेक जब एंड द थर्ड वन इज लेक लॉरेंस। जब भी आप किसी ऐसे माउंटेन एक्सकर्जन पे जाते हो तो कुछ ना कुछ आपको वहां से आगे ट्रैक करके जाना पड़ता है। और मैं ये आपको बोलूंगा कि आप वहां से जरूर ट्रैक करके जाएं, बिकॉज जो हिल टॉप होता है वहां से जो व्यूज होते हैं वो बहुत ही अमेजिंग और स्टनिंग होते हैं। जो हमारा सेकेंड डे था वो हमने प्लान आउट किया था कि हम माउंट तितलिस जाएंगे, जो कि आपको एक ट्रेन राइड लेनी पड़ती है ल्यूसन से एंगलबर्ग की। तो दैट ट्रेन राइड विल टेक 45 मिनट्स एंड द व्यूज इन बिटवीन आर वेरी स्टनिंग। और एंगलबर्ग से आपको एक शटल बस लेनी पड़ती है जो आपको बेस तक पहुंच जाएगी, जहाँ से आप माउंट तितलिस के लिए जाएंगे। और वहाँ से आपको एक 8 सीटर केबल कार लेनी पड़ती है टुवर्ड्स माउंट तितलिस। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, अल्ली ओ खुदा जी क्या हुआ। और इन बिटवीन आपको 8 सीटर से उतरकर तितलिस रोटर केबल कार में जाना पड़ेगा, जो कि पूरा रोटेट करता है गंडोला राइड। और ऊपर जाकर ये फोटो ना खिंचवाई तो आपके पूरे ट्रिप का कोई फन नहीं है। तो जब ऊपर जाएंगे तब आपको वहाँ पे एक ग्लेशियर केव दिखेगी और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसमें ज़रूर जाएं। और वो ऑल अराउंड द ईयर ओपन होती है। और एंड पीपल यूज टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज, स्नो एक्टिविटीज देयर लाइक स्कीइंग। जो डे 3 था वो हमने जंगफ्रो के लिए रखा हुआ था, बिकॉज जंगफ्रो विल टेक अ होल डे। तो जंगफ्रो पहुंचने के लिए आपको ल्यूसन से पहले ट्रेन लेनी पड़ेगी फॉर इंटरलॉकेन एंड दैट वुड टेक अराउंड 2 hours। एंड फ्रॉम देयर टू रीच जंगफ्रो देयर आर 2 ways। द फर्स्ट वन इज टू गो फ्रॉम लाउटरब्रनन एंड सेकेंड वन इज टू गो थ्रू ग्रिंडलवाल्ड। सो हमने ऑल अराउंड ट्रिप लिया था कि हम ग्रिंडलवाल्ड होते हुए जाएंगे और वापस आते हुए लाउटरब्रनन से आएंगे। तो जब हम ग्रिंडलवाल्ड जाते हैं, ये जो आप अभी वीडियो देख रहे हो ये ग्रिंडलवाल्ड की है। तो जब हम ग्रिंडलवाल्ड से जंगफ्रो की तरफ जाते हैं तब बीच रास्ते में ट्रेन 5 मिनट के लिए रुकेगी एंड द व्यूज आर वेरी स्टनिंग। ये जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं ये वही व्यू है जहाँ पे ट्रेन 5 मिनट के लिए रुकती है। तो आई वुड सजेस्ट टू गो देयर एंड सी द वंडरफुल व्यूज। तो जब भी आप जंगफ्रो जाएं तो आई वुड सजेस्ट टू गो through the caves also, because that depicts the history.
ये है बाहर का व्यू एंड वी वर लकी इनफ टू सी द क्लियर व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ यूरोप. तो फाइनली हम इंटरलॉकन पहुंच गए हैं, जिसके लिए हम सब इंडियंस स्विट्जरलैंड आते हैं. यहाँ पे आपको कैसीनो ऑफ इंटरलॉकन मिलेगा, जहाँ पर हमारे फेमस डायरेक्टर यश चोपड़ा जी की स्टैचू है. वैसे तो हमने डे 4 माउंट पिलाटस के लिए रखा था, बट ड्यू टू हैवी विंड वी वर नॉट एबल टू मेक इट. तो हमने प्लान किया क्यों ना आसपास कहीं घूमने जाया जाए, एंड दैट वाज आवर राइट डिसीजन. तो हमने प्लान आउट किया कि हम ब्रिंस जाएंगे, दैट इज वेरी क्लोज टू ल्यूसन. सेकेंड हाफ में हम सिटी जब की तरफ गए एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम लेक. एज वी वर हैविंग द पास विद अस, तो हम कहीं पे भी हॉप ऑन कर जाते थे बस पर, कहीं पे भी हॉप ऑन कर जाते थे. तो हमने एक बस का हॉप ऑन किया जब में ही, दैट टेक अस टू वन स्टेशन फ्रॉम वेयर देयर वाज अ फर्निकुलर राइड, and that too was included in our pass. The train is without driver. Open sky. डे 5 पे हम ज्यूरिक आ गए और वहाँ से हम राइने फॉल गए. राइने फॉल आने के लिए आपको ज्यूरिक से ट्रेन लेनी पड़ेगी, जो आपको उतारेगी स्काफहाउसन पे, और वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस से आप राइने फॉल पहुँच पाएंगे. तो आई वुड से कि सबसे पहले आप जाएं ऊपर वाली व्यू पे, टॉप पे जाएं, वहाँ से राइने फॉल देखें, उसके बाद नीचे आएं और ये जो बिल्कुल पास से स्टनिंग व्यू होगा उसको फील करें. आपको ओल्ड सिटी व्यू फिर लॉयन मोन्यूमेंट या फिर चैपल ब्रिज के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही पास है. आई होप आपको ये हमारा एफर्ट पसंद आया होगा. सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड check the description box for more detail regarding the timing of boats and trains.